जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 एफएम। मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट महवाश खान। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम वेट कर रहे थे दानियाल अफजल खान का, जो कि अब हमारे साथ मौजूद है, तो उनको शो में कहेंगे वेलकम अपने। हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दानियाल? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी दानियाल, तो अभी मैंने रिसेंटली आपका एक ड्रामा जो कि किसी पिटी मोहब्बत आया था, वो मैंने देखा। और जहाँ जिस सीन से आपकी एंट्री होती है, अच्छा मेरे लिए मतलब जो है, इससे पहले जबकि मुझे पता है कि आपने, फिर जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया आपके ऊपर, तो मुझे पता चला कि आप काम कर रहे हैं, आप कमर्शियल्स में भी आते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात है, कमर्शियल्स में मेरा ये कुछ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, तो वो आ रहे होते हैं, सिर्फ आवाज़ सुन रही होती है, इतना नोटिस नहीं करती, तो मैंने देखा नहीं था इससे पहले आपको। तो वो वाला जो आपका घिसी पिटी मोहब्बत में वाला सीन था, जब ट्रक से उतरे हैं, अपना सामान अनलोड कर रहे हैं, और उस वक़्त ही मैंने आपको पहली दफ़ा देखा, मैंने कहा मतलब ये तो बहुत अच्छे एक्टर है भई कोई, मतलब बड़ा कमाल। आपके जो पहले ही वाले जो एक्सप्रेशन थे, फ़ौरन से एकदम से वो मुझे इतने कुछ इंस्पायर किया उसने, और मैं यही समझ के देख रही थी उस वक़्त कि शायद ये पहला मतलब आपका जो है ना ड्रामा है। तो मुझे बहुत, मैं मुतासिर हुई आपकी एक्टिंग से। और थैंक यू सो बहुत मच। अच्छे मतलब मैच्योर एक्सप्रेशन आपने दिए उस ड्रामे में। पूरा जब थैंक आपका यू। वाला जो पार्ट शुरू हुआ, वैसे सभी अच्छे थे उस ड्रामे में, सभी ने अपने-अपने तौर पे अच्छा किया। जी जी, लेकिन आपने उन बिल्कुल। तमाम लोगों में जो सीनियर्स हैं एक तरह से, उनके दरमियान में आपने अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाई, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। जी, तो थैंक यू दानियल, सो मच। जैसे अब मुझे जब रिसर्च की मैंने, मुझे जब पता चला कि माशाल्लाह से आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा हम उस तरफ जाते जी हैं, जी। कुछ बताएँ डिटेल्स में कि मतलब कब से शुरू हुआ था ये सिलसिला? और कैसे शुरू हुआ था ये सिलसिला? इट्स बीन 4 इयर्स। वैसे तो खैर मतलब आई हैव बीन ट्राइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन रेगुलरली मुझे शुरू करते हुए 4 साल हो चुके हैं। हुँ, और किसी पीटी बिल्कुल भी मेरा पहला प्ले नहीं था, तो अगर आपको मैच्योर एक्सप्रेशंस लगे तो दैट वाज आउट ऑफ एक्सपीरियंस। कहने को दैट वाज आफ्टर अ ब्रेक। किसी पीटी करते हुए मैं थोड़ा सा नर्वस था, बिकॉज ऑब्वियसली काफी सीनियर एक्टर्स वो कर चुके थे और सब अपना मार्क बना चुके थे, तो ऑब्वियसली 3 के बाद चौथे का बनाना जरा मुश्किल होता। बट खैर मुझे भट्टी भाई ने फिर उसमें काफी हेल्प किया। फिर फंसी भाई का स्क्रिप्ट जो है वो ऑब्वियसली इट्स अ टूल। तो वो जिस तरह की मुझे उसमें एग्जीक्यूशन उनसे एक्सपेक्टेड, उनको मुझसे एक्सपेक्टेड थी, सो आई वाज एबल टू डू दैट, सो वो हो गया। बाकी ये है कि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। आई हैव डन अराउंड 25 28 प्लेस बाय नाउ, तो वॉव! काफी टाइम हो चुका है। हाँ, ज़बरदस्त, वो ग्रेट। आपकी नजरों से शायद नहीं गुजरा। असल में बहुत होता अच्छी यही बात है है। कि आप करते रहते हैं काम, लेकिन तो सबके साथ ये होता है कि यू नीड वन क्लिक वाला जो जो आपको नोटिस करवा देता है। तो फिर आपको लगता है हाँ यार, ये तो कितने अरसे से कर रहा है, ये तो आ रहा था या नहीं आ रहा था, मतलब आपको हुँ, एक हुँ, होता है कि पता नहीं कर रहा था पहले शायद, हुँ, बट वो उस तरह से नोटिस नहीं हो पाता। तो वो किसी पीटी से पहले वो राजुल फत में ही इस तरह से हो चुका था, तो वो बैक हुँ। टू बैक 2 माशाल्लाह से अच्छे प्रोजेक्ट्स हो गए। So, ये scene। सही, ज़बरदस्त, ग्रेट। और राज़ी उल्फ़त भी इत्तेफ़ाक की बात है कि मैंने देखा नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं चल सका, वरना मैंने फिर बाद में मुझे पता चला अच्छा। कि राज़ी उल्फ़त से आपने काफ़ी ज़्यादा फ़ेम आपको मिला था, और आपने अपनी जो जी एक्टिंग है उससे खुद अल्हम्दुलिल्लाह। को मनवा लिया था। ज़बरदस्त, जी ग्रेट, जी बहुत अच्छा। लेकिन वाक़ई मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि बड़े कम एक्टर होते हैं, नॉर्मली हमें नज़र आ रहे होते हैं बहुत नए-नए चेहरे, लेकिन इतनी मैच्योर एक्टिंग बहुत कम लोगों में नज़र आती है, जो आपने दी अपने अपने किरदार के साथ बड़ी अच्छी तरीके से आपने इंसाफ़ किया। आप बहुत खुश कर रही हैं मुझे, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो जी। मच। अच्छा दानियाल, आप एड्स करते हैं, कमर्शियल्स कर रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी। जी जी। हुँ। काफी तो नहीं कह सकते, मुझे जितने एक्सपेक्टेड होते हैं कि मैं इतने करूंगा उतने नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर देम, सो कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, अच्छा कभी कभी मतलब नॉट ऑलवेज, अक्सर तो वो बड़ा प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो देयर इज नो मार्जिन टू परफॉर्म, बट समटाइम्स इस तरह के कमर्शियल आ जाते हैं कि आपको अपने वो एक्टिंग बग जो है उसको भी प्ले करने का अच्छे से मौका मिल जाता है। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट का किया था, फर्नीचर का प्रोडक्ट है, तो उसमें मुझे उस तरह का पोर्ट्रेल करने का मौका मिला जो मुझे अभी तक टीवी स्क्रीन पे, ड्रामा स्क्रीन पे नहीं मिला था। हुँ, हुँ। तो आई लव डूइंग दैट। ये अक्सर इस तरह से आ रहे होते हैं कास्टिंग के लिए कि भाई स्टोरी बोर्ड उस तरह के होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो वो मुझे उनकी स्टोरी बोर्ड भेजते हुए भी बड़ा काम करते हुए मजा आ रहा होता है। तो अक्सर खैर नहीं भी होते हैं, बिकॉज एक कमर्शियल होता है और उसके लिए बीसियों कैंडिडेट्स होते हैं। देन हुँ, देयर आर डिफरेंट अदर फैक्टर्स टू, क्लाइंट को क्या पसंद है, डायरेक्टर को क्या पसंद है, प्रोड्यूसर को क्या पसंद है। सो वो हुँ, मतलब वो एक अलग चीज है। बट ये है कि हाँ, कमर्शियल भी समटाइम्स कैन बी ग्रेट फन। तो हुँ। लेकिन वही आपकी वाली बात कि बहुत कर रहा हूँ तो बहुत नहीं कर रहा, अच्छा, बट वैसे हाँ कि आप करता रहता कमर्शियल्स भी करते हैं और ड्रामा सीरियल्स भी कर रहे हैं, मूवी भी कर चुके हैं आप एक। हूँ। बिल्कुल। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जी जी। काम, मज़ेदार सा काम आपको क्या लगता है?
जो मतलब इजी भी हो, आपको मतलब मजा भी आता हो, और दूसरी तरह से देखा जाए कमर्शियल वे में फाइनेंशियली भी जरा ज्यादा मजेदार हो कि पैसे ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं? देखिए उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पैसे किस में ज्यादा मिल जाते हैं। समटाइम्स आपको ड्रामा में ज्यादा मिल जाते हैं, हम्म। मूवीज में तो खैर अभी फिलहाल तो कोई इतना पैसे का सीन नहीं है। कमर्शियल्स में यू कैन गेट लकी, डिपेंड करता है। आई मीन इट्स नेवर फिक्स्ड, ठीक है। समटाइम्स आप काम के लिए पैसे पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, कम समटाइम्स आप पैसे के लिए काम पे कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो वो चलता है। बट मुझे मजा सिर्फ इस चीज में आता है कि व्हेन आई गेट स्टक व्हाइल रीडिंग अ सीन, कि यार ये कैसे होगा, ये हम्म। मुझसे नहीं होगा, एंड देन व्हेन आई डू इट एंड इट गेट्स रियली गुड, बस दैट इज द चार्म ऑफ दिस वर्क फॉर मी, दैट इज इट। बाकी तो देखिए हम रूटीन के अगर 10-12 सीन्स कर रहे होते हैं तो वो हम इतनी दफा उस तरह से कर चुके होते हैं कि वो सिर्फ अल्फाज का रद्दो बदल होता है, यू नो, यू एनीबडी कैन डू दैट, एंड नॉट एनीबडी लाइक बट हुज इन द प्रोफेशन दे बिल्कुल। कैन डू दैट। बट हम्म। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि 3-4 दिन की शूट में कोई एक सीन आपको ऐसा मिलता है, यार ये हो गया, बस आप 2 दिन तक उसके उसके ही सरूर में चल रहे होते हैं, यू नो। तो हम्म। दैट इज दिस वर्क फॉर मी, ग्रेट। वो होना अच्छा, चाहिए। एक्टिंग क्या है? एक्टिंग आपके लिए पैशन है या फिर बाय चांस हो गया कि आपने बस इत्तेफाक की बात है कि एक्टिंग आपने इस नहीं नहीं प्रोफेशन में नहीं, आ गए? बाय चांस बिल्कुल नहीं हुआ, बाय चांस बिल्कुल नहीं हुआ। मैं चाहता था कि बाय चांस हो जाए, क्योंकि वो आपने बचपन से स्टोरी सुनी हुई होती थी कि यार वो मैं रास्ते में चल रहा था तो डायरेक्टर की नजर पड़ी और उसने बोला मैं तुम्हें हीरो बनाता हूँ, यू नो। तो वो तो हर कोई चाहता है, दैट इज अ ड्रीम रिक्रूटमेंट फॉर दिस जॉब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाय चांस नहीं हुआ। बहुत अपने आप को प्रिपेयर किया, बहुत मेहनत की, और एक्टिंग मेरे लिए पैशन या सबसे हटके एक्टिंग ही सब कुछ है, यू नो, माय वाओ, लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड ग्रेट, दैट। जबरदस्त। यस, अच्छा, मैंने दैट जब इज इट, आपको टोटली सर्च टोटली एक्टिंग। करना, ग्रेट, जब मैंने जब आपको सर्च करना मैंने देखा पहली एपिसोड में, फिर उसके बाद नाम ढूंढा आपका कि क्या नाम है इसका, फिर आपको ढूंढा इंस्टा पे जाके, तो मैंने आपकी देखी पोस्ट जिसमें आपने किसी पिटी मोहब्बत का एक सीन की आपने एक तस्वीर डाली हुई थी, तो उसमें नीचे मैं कमेंट से पढ़ी थी, किसी लड़की ने लिखा हुआ था कि मेरी अम्मी ने देखा आपको और देखते ही बोला कि ऐसे होते हैं हीरो। तो पर्सनैलिटी तो आपकी वाकई हीरो वाली है। मतलब वो फिल्मी हीरो और जो हम लोग मतलब देखते आए हैं, तो आपको तो मतलब डायरेक्टर को खुद ही वाकई एक्सेस करना चाहिए था, कि ढूंढना चाहिए था कि भाई ये तो है ही बंदा बना बनाया हीरो है। बस फिर वो हर चीज मतलब एक लक का भी बड़ा फैक्टर होता है। हम्म। व्हेन इट इज मेंट टू बी, इट इज मेंट टू बी। आई मीन इस देखिए इसमें कोई भी चीज प्लानिंग से आपके लिए काम करती नहीं है। आई नेवर न्यू कि मैं राज उल्फत में कास्ट होऊंगा, या आई नेवर न्यू कि मैं किसी पिटी मोहब्बत में कास्ट होऊंगा, यू नो। जैसे पीपल ट्राई कि ओके आपकी इंडस्ट्री में बन जाते हैं फ्रेंड्स के, यार ये वाला मैं करूंगा, वो वाला। सो उस टाइप की एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है, नथिंग लाइक दैट वर्क्स। तो हम्म। आई थिंक मेरे लिए इस टाइम पे ये था, तो इसलिए इस तरह से है। मतलब सबको पता है कि ओके आई लुक लाइक दिस या जो भी है, हम्म। बट व्हेन इट्स मेंट टू बी इट ओनली हैपेंस देन, यू नो। हम्म। जैसे अगर आप हॉलीवुड या बॉलीवुड में भी देखें तो इंतहा दर्जे के गुड लुकिंग लोग हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा होता, एंड यू नो छोटे मोटे इधर उधर के जो है वो सुपरस्टार्स बन जाते हैं। तो यू नेवर नो, दिस इज नॉट द की। वो हम्म। सिर्फ आपके अपने अंदर सोच में होती है, हाँ यार मैं इतना अच्छा दिखता हूँ तो मेरे लिए हम्म। होना चाहिए। नेसेसरी तो नहीं है कि हो जाए, हम्म। अच्छा, है ना। जैसे मैं अपना हमेशा बताती हूँ, मुझसे कोई पूछता है कि आप कैसे आरजे बनी, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं रॉन्ग कॉल्स पे बात करती थी और उस पे फिर मतलब लोगों ने तारीफ करना शुरू की, कभी ऐसा होता था, तो मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छा मेरी अच्छा। आवाज अच्छी है, तो मैं इस तरफ आ गई। तो आपको किस चीज ने आपको वो किया इस तरफ माइल के मेरी ये चीज अच्छी है तो मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? नहीं नहीं, मुझे पर्सनालिटी या अपनी फिर किसी लगता चीज था ने नहीं, अंदर कोई ना 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 एक्टर ना है ना, मौजूद? नहीं 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 नहीं, मैं मेरे बिल्कुल इस तरफ था ही नहीं, रुझान ही नहीं था। मतलब एक होता है कि बचपन से आपको फील हो रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना मेरे अंदर कुछ ऐसा था या है कि मैं बोलता कि हाँ यार, यू नो मेरे पास ये स्किल है, मुझे करना चाहिए। इट वाज जस्ट कि मैंने कुछ इस तरह के शोज देखे कि जब मैंने उनमें एक मैजिकल मोमेंट्स देखे, उससे मुझे हुआ कि यार ये कुछ है जो होना चाहिए, इट्स सो डिफरेंट, इट्स नथिंग लाइक दैट। तो मतलब देख के टीवी पे, फिल्म्स में, हम्म। ये लाइफस्टाइल, नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्लैमरस साइड ऑफ इट, बट जो प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट, जो एक अनरियल फैक्टर इससे अटैच्ड है, वो देख के मुझे हुआ कि यार दिस इज समथिंग एल्स। ठीक हम्म। है, नॉट माय स्किल, नॉट कि मैं ऐसा मैं वैसा नहीं। कि जैसे आपने अपनी आवाज की बात की, बिल्कुल माशाल्लाह अच्छी आवाज है, तो मुझे तो अपनी आवाज भी नहीं अच्छी लगती। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जिस पे मैं अपना वो फ्लू तक क्या क्या होता है कहते उर्दू हैं। का लफ्ज कसरे नफसी से काम ले रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल ट्रूली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कभी था भी नहीं ना कि जहाँ से मुझे आइडिया होता है। जैसे आप स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज में होते हैं तो आपको लगता है हाँ यार आई कैन एक्ट गुड, आई कैन डांस गुड,
हमारा कुछ ऐसा था ही नहीं। मैं खाली पूरे अपने स्कूल करियर में मैंने एक दफा शायद परफॉर्म किया होगा, वो भी इसलिए कि वो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए। तो that was it. सही सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, फसी बारी खान का ये स्क्रिप्ट था किसी पिटी मोहब्बत, और मुझे पता Yeah, चला कि आपने कुदूसी साहब की बेवा में भी उसमें भी एक्ट किया था, एक रोल yeah, किया था आपने। तो yeah. वो रोल किस तरह का था? वो था जैसे ये हमारी कराची स्ट्रीट्स के हवाले से एक चीज है ना, वो में पेप्सी, हम्म हम्म जो बड़ा हम स्टीरियोटाइप करते हैं कराची वाले को, अबे हम्म तबे वाला, हम्म तो वो था। पर उसमें फिर जाहिर है फसी बारी का जो कॉमिक टाइमिंग है उसमें, या जो वो कॉमिक एलिमेंट होता है बड़ा सटल किस्म का, वो था। और दैट वाज माय वेरी वेरी फर्स्ट। तो मैं, मतलब मुझे तो बिल्कुल कुछ आता भी नहीं था, तो जस्ट वो जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो किसी दोस्त के थ्रू आया था, तो मैंने पढ़ा and मैंने कहा यार ये है तो वही जो हम गलियों में देखते हैं, दैट पान बिरादरी एंड हम्म एवरीथिंग। हम्म तो वो जब मैंने किया तो वो डायरेक्टर को भी बहुत मजा आया, हिना जी थी साथ में, उन्होंने भी कहा यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर फसी भाई को बहुत पसंद आया, तो दैट वाज दैट। वो बस वो उस टाइम पे असल में फोकस डिफरेंट था। उस टाइम पे जो मेरा एक्टिंग का शौक था वो कैरेक्टर्स का था, अभी भी है, बट देन आई रियलाइज्ड कि हमारे यहाँ अभी इतना वो चांस नहीं है कैरेक्टर प्लेइंग का, क्योंकि लाइक एक चीज वो बीच में आ जाती है कि वही जो आपने कहा कि मेरी हाइट वगैरह वाला फैक्टर, तो वो इजीली किसी को ये एक्सेप्टेबल नहीं लगता कि यार ये कैरेक्टर्स करेगा, हम्म भैया इसको हीरो बनाओ या विलन बनाओ, हम्म वो वाला सीन है। तो मतलब थोड़ा दैट क्लीन इमेज ऑफ माइंड कि वो प्रॉप टाइप, उस वजह से उसमें नहीं कंसिडर कर पाते। बट हम्म इनिशियली शौक मेरा वही था, तो वो मैंने किया, वो बहुत मजा आया और इट वाज अमेजिंग। और उसके दम पे काफी अरसे तक मैं जब जाता था डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से मिलने, तो मैं ये भरम करवा देता था कि देखे मुझे एक्टिंग आती है, बिकॉज वो इतना अच्छा हो गया था, एंड दे एक्चुअली यूज्ड टू गेट इम्प्रेस्ड। लेकिन बाखुदा मुझे उस टाइम पे उसके अलावा कुछ आता नहीं था, दिस ये विदाउट गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर वाली एक्टिंग जो हम लोग करते हैं नॉर्मली। तो हम्म ये मुझे बिल्कुल नहीं आता था, बिकॉज हम लोग देखे ना एक सर्टेन ड्रामाई तरीके से लाइंस बोलते हैं, हम्म जो हम नॉर्मल लाइफ में नहीं बोलते। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार ये कैसे बोलते हैं, जो हम्म ठहराव है, जो उतार चढ़ाव है, एक जो बनावट है उसमें, सारी जो ड्रामाई फैक्टर्स हैं। तो हम्म मैं कैरेक्टर्स का बड़ा मोहताज था कि यार कैरेक्टर होगा तो कर लूंगा, ये नहीं कर सकता। तो मैं उससे कम अच्छा। से कम इम्प्रेस कर लेता था कि ये देखे मैं ये देखे ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर लूंगा, तो काइंड ऑफ वर्क। लेकिन आपको नहीं लगता दानियाल कि ये काम ज्यादा मुश्किल है, मतलब किसी और कैरेक्टर को अपनाना बजाय इसके कि हम जो डेली मतलब जो देख रहे होते हैं, हमारे जो ड्रामों का एक हीरो होता है वो हीरो ही होता है, उसकी वही वाली मतलब एक मखसूस सा उसका चलना फिरना होता है एटीट्यूड के साथ, और उसकी वो बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल मतलब सीधी सादी सी होती है, सब कुछ बिल्कुल एक उसमें चल रहा होता है ट्रैक पे, है ठीक ना? है, लेकिन लेकिन कैरेक्टर एक्टिंग जरा ज्यादा डिफिकल्ट है, और अगर आपने शुरू में वो किया तो आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं इस हिसाब से। आप वो थैंक यू सो मच फॉर दैट, लेकिन वो असल में देखें, ये जो हमारा हीरो वाला काम है वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसका कोई रेफरेंस नहीं है आपके पास, वो मसनूई है। हम्म अगर देखें मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसको बोलूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो पहली बात है कि मैं कभी भी नहीं बोलूंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोलूंगा यार आई लव यू। हम्म अब ये हम्म डिलीवरी क्या है, एक सेकंड की, यार आई लव यू, आई हम्म रियली लव यू, दैट्स इट। अब हम्म इसमें कैसे मैं बोलूंगा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आंखें चल रही हैं, फेस चल रहा है, ये तो ये आपके पास कोई रियल रेफरेंस नहीं होता। विद हम्म कैरेक्टर्स यस दैट इज टफ टू, बॉडी लैंग्वेज पिकअप करना वो टफ वहां पे हो जाता है कि जब आपको उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करना होता है, स्पेशली जब आप किसी को रियल लाइफ बंदे को इमिटेट कर रहे होते हैं, जो ये क्या कहते हैं आप उनको, बायोपिक्स जो होती हैं, हम्म क्योंकि उसमें उस कैरेक्टर का रेफरेंस आपके सामने मौजूद है और लोग आपको जज कर लेंगे कंपैरिजन करके कि नहीं ऐसे तो नहीं था हम्म वो उस हद तक मुश्किल है। बट अगेन उसमें एक चीज होती है, कैरेक्टर का एक एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक सर्टेन वर्ड होता है, एक सर्टेन लाइन होती है, आप वो पिक कर लेते हैं और हम्म दैट इज इट। हम्म फिर वो ऑटोमेटिकली आप पे अनवेल होना शुरू हो जाता है। खैर वो ऑब्वियसली एक्टर्स समझते हैं उस चीज को, लेकिन ये है कि इनिशियली उसको पिक करना मुश्किल होता है। आप पिक कर लेते हैं एक दफा कि वो किस तरह से बोलता है, उसकी आवाज क्या है, सर्टेन कीज होती हैं। जैसे जब दूसरी वाला मैं करता था तो उसका था अबे यार ये, अबे यार जो था ना वहां से पूरा बन जाता है, वो हम्म ऑटोमेटिकली आपका काम करने लगेगा, अबे यार वो भी, बस ये हम्म देखें आवाज चेंज हो गई ना। दिस इज हम्म हाउ इट यूज्ड टू वर्क। तो इसीलिए इसी तरह से हर कैरेक्टर का ही होता सही। तो है। फिर किसी आप पिटी उसकी मोहब्बत निटिग्रिटीज में, में काम करते हैं, एवरी अदर हाँ थिंग, सॉरी या सही। अच्छा, किसी पिटी मोहब्बत में जो एक वो रोल था, वो कैरेक्टर मतलब उसकी कुछ अलग कॉम्प्लिकेशंस थी, वो जो हमने बाद में जाके देखी, लेकिन वो बड़ा वो हीरो टाइप जो हम शुरू से देखते आते हैं मूवीज में भी, वो उस तरह की आपकी यस अपीयरेंस थी। तो उसमें यस। क्या चीज ऐसी थी मतलब जो आपने अलग से अडॉप्ट की हो?
देखिए उसमें मैंने उसको सिंपल रखने की कोशिश की कि मैंने ये उसमें पोर्ट्रेयल्स दो चीजों का सिंपल था कि उसकी ख्वाहिशात जरूर थी, अपने आप में वो कोई चीज भी जरूर था, लेकिन वो अपनी हैसियत भी नहीं भूलता था। लेकिन उसकी जिस तरह की बाइक थी या उसके जिस तरह के कपड़े थे, उसने कोई फैंसी चीज नहीं पहनी कभी। उसको गुरूर सिर्फ उसकी बॉडी पे था क्योंकि वो फिटनेस ट्रेनर था, और उस वजह से उसको लगता था कि यस आई कैन गेट गर्ल्स। लेकिन कहीं पे भी उसमें वो कोई अमारत वाली एरोगेंस नहीं आने देता था उसमें। मैं मतलब उसको आई केप्ट इट सिंपल, येट एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ एरोगेंस जो इस क्लास की होती है। क्योंकि उसमें मुझे एक चीज भट्टी भाई ने क्लियरली शुरू में बताई थी कि देखो तीनों अभी तक जो मर्द कैरेक्टर आए हैं उनका ये रहा है कि सामिया उन पे हावी रही है। ये पहला है जो उसको आके टक्कर देगा। वो आपने पहले ही सीन में देखा होगा कि वो जब आती है उसको लगती है बॉल, तो वो कहती उस पर चीखती है, तो वो कहती है, तो वो कहता है सॉरी कहा ना, वो वहां से कि भाई अच्छा ठीक है ना, लग गई खैर हो गई। ये नहीं कि हाँ रियली सॉरी, वो वाला नहीं था, सॉरी कहा ना। तो अपने आप में वो कुछ अपने आप को समझता था लेकिन रियलिटी भी भूलता नहीं था। तो इस टाइप का मतलब वो एक उसको एक मैंने मिनिमल डिमिनिश्ड, उसमें हल्की फुल्की सी अकड़, हल्की फुल्की सी रोमांस, हल्का फुल्का अच्छे दिल का, हल्का बुरे दिल का, वो वाला उस टाइप का हिसाब। लालची भी है, ऐसा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था थोड़ा। जबरदस्त। बस फसीह बारी खाना भी हमारे 2 हफ्ते पहले गेस्ट थे, और उनकी कहानियां मतलब आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इस वक्त तक उनके 2 सीरियल्स किए हैं, तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत ही जबरदस्त राइटर हैं, बहुत ही कमाल का लिखते हैं, उनकी स्टोरीज बिल्कुल अलग होती हैं हमारी इंडस्ट्री से। तो जबरदस्त, ग्रेट। और ये बड़ा अच्छा रहा, मुझे सीरियसली बड़ा अच्छा लगा। और अच्छी चीज ये थी उसमें जैसे कि वहाज का कैरेक्टर वो बिल्कुल डिफरेंट था, फिर उसके बाद अली अब्बास आए हैं, या फिर बीच में शहूद अलवी आए, सब लोगों की डिफरेंट कैरेक्टर, और आपका भी बिल्कुल उन्होंने एक डिफरेंट एक इमेज बनाया उसमें ना, है ना। और अच्छा, तो ये वाला जो किरदार दिखाया उसमें उन्होंने ना, कि लड़का फॉरेन से चीजों से मुख्तलिफ लोगों से इंस्पायर हो रहा है, मतलब फॉरेन की एक लड़की नजर आई, फॉरेन से देखा उसको, फ्लैट हो गया, फिर अगली नजर आई, तो फिर दोबारा से ये तो होता है। मतलब आपके ख्याल में ये है रियल, या मतलब आसपास ऐसे लड़के होते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए एक जो सामिया से जो वो इम्प्रेस होता है या सामिया के साथ जो उसकी अट्रैक्शन हो जाती है, वो तो एक एक जो इंस्टेंट कनेक्शन किसी भी दो इंसानों के बीच में होता है, जैसे उनका जो शुरू में ही इनिशियल इंटरेक्शन होता है बॉल लगने से। तो उसको वो चीज होती है कि यार ये लड़की इतनी स्ट्रांग है, इसने इतने लड़कों के बीच में खड़े होकर इस तरह से बात की, या वो जिस तरह से अपना स्टैंड लेती है, दैट वाज समथिंग अनइंटेंशनल, इंट्यूशनली जो आपको वो एक केमिस्ट्री फील हो रही होती है ना, समवन डिफरेंट स्ट्राइक्स यू। दूसरा वाला जो था, अब एक जिस क्लास का उसको दिखाया है, बाइक पे घूमने वाला लड़का, उसको अगर एक शोबिस की मॉडल लड़की जिसके साथ उसको अकेले रहने का भी टाइम मिल रहा है, वो उसको पर्सनली ट्रेन करा रहा है, थोड़ी सी वो उसके साथ फ्लर्ट भी कर रही है, दैट इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड फॉर हिम ना। उसने वो चीज कभी एक्सेस नहीं की है, तो वो उस ग्लिटर में आ गया। तो ये चीजें हैं लोगों के साथ बिल्कुल, इसमें आई मीन इट्स एब्सोल्युटली रियल, होता क्यों नहीं होता। सही। अच्छा, मूवी कर चुके हैं, आगे क्या प्लान है मूवीज के? मूवीज अब सिनेमास खोलें तो कोई प्लान बने, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं। अच्छा, एक चीज जो अभी मतलब हाँ बात हो रही थी हमारी किसी से, हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे यहाँ मतलब लोगों को चांस बहुत मुश्किल से मिल रहा होता है, और स्पेशली मतलब जितना जो बंदा यंग होता है उसको बहुत टाइम गुजारना पड़ता है ना, मतलब किसी मकाम पे पहुंचने के लिए, हीरो की एक अपीयरेंस देने के लिए, या मूवीज में आने के लिए। तो आपके साथ भी ऐसे ही कुछ मामला हुआ है, या आप इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि अगर आपका टैलेंट होता है तो एज लिमिट्स और ये सारी चीजें कुछ नहीं आपके राह में आती, या बहुत पहचान नहीं बननी चाहिए, आपको फौरन से मिल जाता है अपॉर्चुनिटी? या देन अगेन आई विल से कि a lot of it depends on your luck, ठीक है। और इस फील्ड में सिर्फ टैलेंट नहीं, आप यू नीड टू बी अ कंप्लीट पैकेज इन अ वे कि आपके वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए इसमें। मतलब देयर आर न्यूमरस डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच वर्क फॉर यू, बट यस देन अगेन इफ यू हैव टैलेंट तो स्लो सही, लेकिन आप आ जाओगे, नोबडी इज गोना स्टॉप यू। हाँ, उसमें ये है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस होना जरूरी है कि आप वो उतना पेशेंस दिखा सको कि मतलब आप देखें डिसहार्ट आप हर रोज होते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं what happens is कि you are doing projects and yet you are getting disheartened कि यार शिट वो चला गया, ये निकल गया, अरे वो हो गया। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं that can bog you down। या ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी and you are counting on it, एक साल आपने वेट किया and nobody even notices that। तो आप बोलते हो अब मैं क्या करूं, मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया। सो उस टाइप के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इट्स जस्ट द फैक्टर इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। इवन विद द फेलियर्स कंसिस्टेंसी, आप पीछे हट गए, यू आर गॉन। हाँ लेकिन टैलेंट है,
you'll get your time, you'll get your time. मैं नहीं कहता मेरा टाइम आया, सही है, I'm waiting for it, still going, still waiting. तो ये मतलब हाँ, मतलब आपको लगता है हमारी इंडस्ट्री में मतलब जो है मौका देते हैं, अगर किसी का नहीं कोई बैकग्राउंड हो तो उसके बावजूद भी मौका मिल जाता है, आपको इजीली मिला हो है या जाता है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ी है इसके पीछे? मैं ये नहीं कहूंगा मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि नहीं मैं बस स्टेशन पे सोता था और मैं दोस्तों से उधार लेता था, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, उस तरह की कोई स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल जरूर रही है, बिकॉज देखें जब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे 2-3 दफा इस तरह से हुआ कि कास्ट कर लिया गया, स्क्रिप्ट दे दिया गया, डेट्स दे दी गई, एंड देन कभी किसी ने शूट पे नहीं बुलाया। अब आप जब स्क्रिप्ट लेके आते हैं तो आपके तो सपने शुरू हो गए ना कि हाँ यार अब तो मैं बन गया, ये वो फलाना, ठीक है, एंड नोबडी कॉल्स यू। तो इस तरह की स्ट्रगल जरूर है, और मेंटल स्ट्रगल डज काउंट। हाँ, फिजिकल स्ट्रगल मेरी इतनी नहीं रही है, फिजिकल स्ट्रगल उस हद तक रही है कि हाँ फौरन किसी ने बुलाया, मिलने चले गए, ये हुआ वो हुआ, यू नो यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज। आप कभी किसी को ये नहीं कह सकते नहीं बॉस मैं कल आ जाऊंगा, नहीं बॉस ने बोला 20 मिनट में पहुंचना है तो 20 मिनट में पहुंचना है, जबकि शायद उसने मिलना भी नहीं है, वो एमी का कुछ ड्रामा चल रहा है, यू नो इट यूज्ड टू हैपन। तो उस टाइप की छोटी मोटी स्ट्रगल जरूर रही है, लेकिन ये नहीं कि यू नो घर से बाहर वाली वो एक कि आप भूखे पेट बैठे हुए हैं और कपड़े आप दोस्त से उधार मांग रहे हैं और पैसे आप चाचा से उधार मांग रहे हैं, नॉट नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग, वो स्ट्रगल नहीं रही। बहरहाल रही बात चांस की, तो यस इट्स इजी है हमारे यहाँ, फिर भी चांस मिल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी ज्यादा हैवी स्क्रूटनी नहीं है जैसे कि आपके जो है पड़ोसी मुल्क में है, बिकॉज वहाँ मेरिट है तो मेरिट है, बिकॉज हमारा वो शुरू से घर पे एजुकेशन फोकस्ड रहा है सारा, कि नहीं एजुकेशन इज एवरीथिंग एंड ये वो, और वो है, दैट्स ट्रू, बट लेकिन मतलब इसको अभी भी दुनिया भर में इतना कोई सीरियस प्रोफेशन नहीं लिया जाता। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चन के और एक्टिंग के अलावा क्या करते हैं, और मेरे तन बदन में आग लग जाती है। तो ये है एक नॉर्मल परसेप्शन है, बिकॉज नोबडी टेक्स इट एज अ रियल प्रोफेशन। The only people who work or who are in the industry, they know how tough it can get, किस टाइप की रूटीन हो सकती है। People very easy because they can प्रॉब्लम ये ना कि वो लोग एक 2 मिनट का सीन जो वो 2 मिनट में देख लेते हैं, वो हमने तो 2 मिनट में नहीं किया होता ना, उसके पीछे शायद 1 घंटा लगा होता, so they don't understand that। तो बहरहाल खैर रिटेलिएशन बहुत थी, बट मैं परसिस्टेंट था, मैंने वही कहा ना कि परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंस एंड रेजिलियंस गेट्स यू वेयर यू वांट टू बी। तो खैर लगा रहा, बट देन व्हेन दे स्टार्टेड सीइंग द फेम, जब रिस्पांस फैमिली की तरफ से, घर के अराउंड, रास्ते में इस तरह से, तो देन दे थॉट कि अच्छा नहीं बच्चा कुछ तो कर रहा है, सही है, तो नाउ दे आर ओके, दे आर हैप्पी, दे टेक प्राइड इन दैट। ग्रेट, जबरदस्त। तो कितने भाई बहन, क्या क्वालिफिकेशन आपकी, जितने लोग I've done नए अभी MBA, देख रहे होंगे? ओके ग्रेट। I've done my MBA, देन उसके बाद फिर मैंने इसमें रेगुलरली, मतलब उससे पहले भी मैं हल्का फुल्का करता था, बट लाइक फुल फ्लेज जो है आफ्टर माय स्टडीज, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हूँ, जो कि मुझे लगता है कि शायद मुझे पहले आ जाना चाहिए था, बट खैर वही बात है कि when the time is right। Family, I've got one brother and one sister, that's it, ग्रेट, and my जबरदस्त। parents, अच्छा, alhamdulillah। जब आपने शुरू किया होगा, मतलब एक तो घर वालों का रिएक्शन होता है, वो तो एक अलग सीन होता है, उससे हटकर जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है, जो यूनिवर्सिटी में लोग साथ पढ़ रहे होते हैं, उनकी तरफ से बड़ा एक रिएक्शन, मतलब एकदम से बंदा ना अपनी यूनिवर्सिटी में अचानक से स्टार बन जाता है, सब लोग बोलना शुरू करते थे इसको देखा था फलाना ड्रामे में आया था, तो इस तरह के सीन्स होते थे, एंजॉय करते थे उसको? हाँ करता था, लेकिन वो थोड़ा सा रिवर्स यूं था कि मैं यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले ही टीवी पे आ चुका था, तो पीपल न्यू, मैं वीजे भी था एक जमाने में, तो वो अच्छा, ये नहीं था कि यूनिवर्सिटी में अचानक से कि अच्छा यार अभी आ रहा है, मतलब सिंस द डे फर्स्ट द न्यू, तो वो था शुरू से एक अच्छा रिस्पांस मिलता ही था। बाकी दोस्त जो हैं आपके, सारी दुनिया आपका काम देखती है, आपके दोस्त ही नहीं देखते, तो फिर लड़के तो फिर आपको पता है माशाल्लाह वही होते हैं डैश। तो तो मेरे जो सही, बेस्टेस्ट बडीज हैं उन्होंने शायद मेरा आज तक कोई काम नहीं देखा होगा, तो उनको मैं सीरियसली। भेजता भी हूँ कि यार देख लो, हाँ देख लूंगा, हाँ देख लूंगा, अच्छा भाई ना देख, चलो ओके। सही। अच्छा, मेरे पास है आपके लिए एक सरप्राइज, आपने की आवाज और इस बंदे को गेस करना होगा, आपसे कुछ है मतलब ताल्लुक इनका, तो वो मैं आपके लिए प्ले करती हूँ, ठीक है? अच्छा चलो ओके। इज इट प्लेइंग? नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही, आपको आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, चलें फिर इसका कुछ और हम हल निकालते हैं और इसको किसी और तरह से आपको सुनाते हैं फिर माइक के डेफिनेटली। पास प्ले कर। हाँ बिल्कुल, मैं माइक के पास रख के इसको प्ले करती हूँ, आप सुनिएगा और फिर गेस कीजिएगा कि कौन है ये
आप इनको पहचाने कि नहीं पहचाने, क्योंकि इनका ताल्लुक रहा है आपके साथ काफी। तो बिल्कुल मैं प्ले करती हूँ। नहीं सॉरी, स्टिल ऑडिबल नहीं है। अच्छा, अभी भी नहीं आपको आवाज आ रही? नो, मैं सुन नहीं पा रहा। अच्छा, मैं थोड़ी देर में ट्राई करती हूँ, हो सकता है कि थोड़ा-सा कुछ इश्यू हो, वॉल्यूम सही ना हो। मैं अभी आपको सुनाती हूँ। तो सीन ये था कि आप पहले से वीजे थे और उसके बाद फिर आपने जब यूनिवर्सिटी जॉइन की है, तो पहले से ही मतलब एक हाइप थी। अच्छा, यूनिवर्सिटी हमारी नॉर्मल जो होता है वो को-एजुकेशन ही होता है, तो लड़कियाँ-वड़कियाँ भी होंगी साथ में? तो क्या मतलब जी होता जी। था कुछ लड़कियों की तरफ से कि भाई ये तो टीवी पे आता है, पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी है, तो बड़ी ऑफर्स वगैरह आती होंगी आपको तो? वो देखिए ऑफर्स, अगर मैं उसमें क्या टॉपिक पे जाऊं, वो हाँ आई मीन होता है वो रिस्पॉन्स, लेकिन अब प्रॉब्लम ये होता है कि आप हर किसी को तो नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते। हुँ, और हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो वो रिजेंटमेंट बन जाती है। तो हुँ, उनको लगता है कि शायद बहुत प्राउड है भाई, लेकिन व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इवन विद लाइक अ लॉट ऑफ मैसेजेस आई गेट के रिस्पॉन्स नहीं किया, रिस्पॉन्स, यू आर नॉट द ओनली वन टेक्स्टिंग ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। जैसे हाँ, एक मैसेज बिल्कुल। आता है, हुँ, मोस्ट रेपिटेटिव मैसेज है, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। हुँ, हाँ तुम सबसे बड़ी फैन हो, लेकिन फिर मेरा सबसे छोटा फैन कौन सा है? अगर बिल्कुल। सारे बड़े फैन, तो वो हर किसी सही। को लाइक यू नो एवरीबॉडी थिंक्स इन देयर ओन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, तो दे डोंट रियलाइज। तो बहरहाल खैर, मतलब इट वाज गुड एंड इट वाज नॉट गुड एज वेल। आई थिंक यूनी में आप अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से फेमस ना हो तो बेहतर, मतलब सही। एक नॉर्मलाइज्ड वर्जन ही गुजारना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज इट गेट्स टफ। सही। तो उससे हटकर मतलब कोई शादी-वादी का सीन मतलब हो गई है या होने वाली है? नहीं जी, बिल्कुल सिंगल है। अच्छा। मतलब ठीक है, चलें जो लड़कियाँ सुनेंगी उनके लिए एक अच्छी उम्मीद है। तो मैं फिर से हाँ ट्राई नहीं, करती हूँ और इस दफ़ा मैं ट्राई उम्मीद कर करती रहे हूँ कि आपको आवाज़ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दानियल साहब, दिस इज आदिल परवेज और मैं और दानियल जो है में भी साथ थे और आपको देखता रहता हूँ और इवन की जो ड्रामाज आर वेरी गुड और आपके एडवर्टाइजमेंट्स और आपकी एक्टिंग वगैरह सब बहुत अच्छी है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं आपके साथ जो है वो मैंने टाइम स्पेंड किया थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी में। और दानियल और मैं जो है वो फिटनेस फ्रीक्स हैं और दानियल को तो मैंने ये भी बोला था कि दानियल ने माशाल्लाह से बहुत अच्छी फिजिक बना ली है, तो मैं दानियल को सजेस्ट यही कर रहा था कि दानियल थोड़ा बहुत कम्पीट करो, लेकिन वो ऐसी बात है उसका मोटिव कुछ और है। तो बेस्ट ऑफ लक दानियल फॉर योर नेक्स्ट ड्रामाज और फॉर योर नेक्स्ट शूट्स और आई विश कि आप जो है वो आगे बहुत अच्छा और मजीद अच्छा काम करें और आई फील प्राउड ऑफ यू। राइट, कुछ समझ में आया? समझ तो आया, लेकिन पहचान में बिल्कुल नहीं आया। पहचान में नहीं आया। अच्छा चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा हम सस्पेंस नहीं क्रिएट करते। हमारे फिटनेस गुरु मेरा एक सेगमेंट होता है संडे के रोज़, जिसमें हमारे साथ एक फिटनेस गुरु के तौर पे शुरू-शुरू में हमारे साथ रहे हैं आदिल परवेज़, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी फेलो हैं और सही सही खुद सही भी सही। फिटनेस फ्रीक हैं। तो अब आपको शायद जी समझ जी में जी। आ गया होगा। यूनिवर्सिटी हाँ फेलो आपके। हाँ। हाँ, तो जब सही वो सही। मतलब बेसिकली आपको ढूँढने में इन्होंने मेरी बड़ी मदद की। जब मैंने अपनी बहन को बताया अच्छा कि इस तरह का अच्छा अच्छा सीन है, अच्छा। उसने मुझे फिर बताया कि ये तो बहुत वो ये तो फ्रेंड है उनके और ये तो मतलब जो है बहुत फेमस हैं। सही सही तो ये सही वाला सही। सीन है। चलिए जी, ग्रेट, अच्छा अच्छा। ज़बरदस्त। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़े ज़बरदस्त सी मतलब जो है बातें हो रही हैं। मेरे पास कुछ सवाल आपके लिए मौजूद हैं हमारे लिसनर्स की तरफ से, तो उनकी तरफ मैं आ जाती हूँ। और ये दिपिन तमंग हैं और इन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री में कोई नहीं, लेकिन मतलब ड्रीम अगर किसी का हो कि उसको एक्टर बनना है, तो काफ़ी स्ट्रगल करनी होती है। आप क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे लोगों को कि वो क्या करें, कैसे आगे बढ़ें? देखिए, आगे बढ़ने के तो वही स्टेप्स है। सबसे पहले तो खैर अपने आप को रियलिस्टिक एक क्राइटेरिया में रखना बहुत जरूरी है कि आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, ऑब्वियसली आप ज़ाहिर है करके ही सीखते हैं या करके ही पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, लेकिन ऐसा होता है ना समटाइम्स कि अब हमारे सेट पे कोई आ जाता है, जी मुझे एक्टर बनना है, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोलना आता आपको, हुँ, तो देन डोंट डू दैट। आप किसी हद तक तो अपने आप को प्रिपेयर करें ना। सी आई वाज अ वीजे, हुँ, लेकिन मैंने एक अरसे तक एक्टिंग के ऑडिशंस नहीं दिए बिकॉज मुझे पता था कि एक्टिंग इज अ डिफरेंट मीडियम। तो मैं हुँ, अपने आप को पहले प्रिपेयर करता रहा, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, मैंने इंटरनेट पे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, मैंने मिरर के सामने, अच्छा हाँ, दिस आई विल गिव दिस टिप, हर कोई देता है हुँ, मिरर वाला। हुँ, देखिए, मिरर वाली टिप हर कोई देता है कि अपने आप को देखें और प्रिपेयर करें, बट आई थिंक शायद उसकी डिटेल कोई नहीं बताता। सी व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डूइंग द लाइंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज कि आप अपने आप को जब मिरर में देखते हैं ना, उससे ज्यादा क्रिटिकल इंस्पेक्शन अपना नहीं हो सकता, हुँ, क्योंकि आप
देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई रोने का सीन करता हूँ या मैं कोई भी अनकंफर्टेबल सीन करता हूँ जो शायद मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, अगर मैं अपनी डिस्कम्फर्ट वो मिरर में देख के निकाल सकता हूँ तो फिर मैं दुनिया के किसी बंदे के सामने भी निकाल सकता हूँ। जो आप अपने आप से शर्मा जाते हैं ना, वो आपने ओवरकम कर लिया, फिर आपको 6 बंदों का क्राउड या 6000 बंदों का क्राउड मैटर नहीं करता। So I think it's better to record yourself, to see yourself in the mirror and actually honestly objectively अपने आप को observe करना कि कितना अच्छा है कितना बुरा, and then आपको लगता है कि yes actually you are and you get that confidence out of it कि आपको अंदर से आवाज है yes यार I'm really good, then go for it. Otherwise till then don't go, keep on working on yourself and then do, because आप वहां पे जाएंगे सी सेट पे जो भी मौजूद है वो सारे प्रोज हैं, ठीक है, they have been working from the technical staff to the staff which is working in front of the camera, they know their deal, ठीक है, वो शायद अपनी बातों में लगे हुए होंगे और आप उनको बोलेंगे बहुत सीन रेडी है, वो आएगा और वो कर जाएगा बेहतरीन किस्म का। आप किसी और ही स्टेट में होते हैं, ठीक है, तो they don't expect and they wouldn't be okay with कि आप अपना टाइम लेंगे या आप अटकेंगे या ये करेंगे, nobody likes that because everybody is in already in sync, वो काम कर रहे हैं। So you need to be really really prepared। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर से उठ के आके ही एक्सीलेंट होंगे, नहीं, लेकिन इतना तो होना चाहिए ना कि आप वहां पे आके जो है जो एक चलता हुआ फ्लो है उसको खराब नहीं करेंगे, ठीक है। एक प्रो एक्टर अगर 1 टेक में दे देगा तो आप 3 टेक में दें, लेकिन 3 टेक्स में आपको आना चाहिए। वहां पे कोई आपको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है उसलिए, बिकॉज उनका देखें अपना भी एक टाइम फ्रेम है, हर किसी का अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, सो नोबडी इज गोना एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके जाए, आउट इन दी ओपन ऐसे ही ना चले। सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी एडवाइस। अच्छा, रिशान ने आपसे सबसे पहले तो कहा है कि हमारे बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन एक्टर दानियाल अफजल खान को शो में खुशामदीद, और सवाल इनका ये है कि एक्टिंग में आने से पहले आपने इतनी अच्छी बॉडी बनाई थी या फिर ये एक्टिंग में आने के बाद आपने ये काम किया है, और अपनी फिटनेस को कितना टाइम देते हैं आप? अच्छा, एक तो ये तारीफ होने लगती है तो थोड़ी सी डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है तो लेकिन आई थिंक आई हैव गॉटन इट। नहीं, जिमिंग एंड फिटनेस मैंने एक्टिंग करने से पहले से शुरू कर रखी थी, लेकिन एक्टिंग करने के बाद मैंने और ज्यादा इसको लाइक नेक्स्ट लेवल लेके चला गया, बिकॉज इंटरनेशनली भी और हमारे अपने लोकली भी लड़कों ने जो है बहुत अच्छी फिजिक्स कर ली है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू बी मेंटेनिंग दैट स्टैंडर्ड, तो इस वजह से है। लेकिन अब जो है इट्स मोर ऑफ एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, मतलब अब मुझे शौक नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो शौक नहीं, लेकिन अब रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगर मैंने अपनी एक स्क्रीन इस तरह की दे दी है कि ओके दिस इज हाउ आई लुक ऑन द स्क्रीन एंड पीपल हैव लाइक्ड इट एंड पीपल नो मी बाय दैट लुक, तो देन आई हैव टू बी एबल टू कीप अप दैट एक्सपेक्टेशंस। सही। अच्छा, इन्होंने साथ में ये भी सवाल किया हुआ है आपसे कि कितना जरूरी होता है एक्टर्स के लिए कि वो फिट भी हों? जी, आवाज आ रही है? कैन यू कम अगेन? इन्होंने कहा है कि कितना जरूरी है किसी भी एक्टर के लिए कि वो थोड़ी सी फिट भी डिस्टॉर्ट हो। हो फिट भी हो, कितना जरूरी है? आपको लगता है कि एक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बंदा बिल्कुल शेप में हो? देखिए, जरूरी हर लिहाज से हो जाता है। एक तो ये कि अगर आप फिट होंगे तो आप जो है, कैन यू हियर मी? जी जी, बिल्कुल, मैं आपको सुन सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ। कैन यू हियर मी? यस, आई कैन। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिटनेस एक तो ये कि ऑब्वियसली इट एड्स टू योर लुक, जाहिर है आपको वैल्यू ऐड हो जाती, क्योंकि अगर देखें अगर आप यू हैव गॉट अ गुड फिजिक तो एक तो ऑलरेडी आप नजर अच्छे आएंगे, ठीक है। सेकेंडली ये है कि आप पे जो भी आप कपड़े पहनेंगे वो ऑब्वियसली और ज्यादा आप पे जो है एक एडिशनल लुक ऐड करेंगे। सो यस, ऑब्वियसली देखें खूबसूरती तो है, उसके अलावा ये है कि इफ यू आर फिट यू आर इन फॉर अ लॉन्गर रन, ठीक है, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेसफुल वर्क, इट्स हार्ड वर्क, इट्स नॉट इजी, काफी जो है स्लीपलेसनेस है, काफी टायरसम काम है आपका, काफी ड्रेनिंग है। ऑब्वियसली आप अपने इमोशंस एवरीडे जो है ऑन द लाइन रख रहे हैं, बहुत सारा कम्यूट है, बहुत सारी चीजें हैं, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, यू नो स्ट्रेसेस हैं, तो फिटनेस विल कीप यू गोइंग एंड देन at the end of the day it's the game of screen and wanna be looking young all the time, you wanna look young and fit all the time। ये जो आप दुनिया भर में सारी एस्थेटिक्स की तरफ या सारी जो कॉस्मेटिक सर्जरीज है, ये वो सारा it all comes down to being looking good and young। लेकिन थोड़ी सी आर्टिफिशियल बात है, थोड़ा सा लगती है अजीब,
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्क्रीन है, एंड स्क्रीन मींस ब्यूटी। चाहे आप कोई गलत चीज भी दिखा, गलत से मुराद ये कि कोई ग्रिटी कोरी चीज भी दिखा रहे हैं, इवन दैट हैज टू लुक ब्यूटीफुल। आप उसकी भी एक अपनी ब्यूटी होती है। अगर आप खून खराबा भी फिल्मों में दिखाते हैं, ड्रामास में दिखाते हैं, वो भी होना खूबसूरती से ही चाहिए, ठीक है, उस पर भी उतना ही काम हो रहा होता है। तो फिटनेस कीप्स यू गोइंग। जबरदस्त। अच्छा, बहुत सारे सीनियर एक्टर्स की तरफ से ये शिकायत भी आती है कि अब ये हो गया है कि इस वक्त इंडस्ट्री में सिर्फ वही लोग हीरो या वही मेन लीड में लोग आ रहे होते हैं जो बहुत खुशशक्ल होते हैं, और जो मतलब पहले हुआ करता था ना, सांवली रंगत के भी हीरोज हमें नजर आ रहे होते थे, अब नहीं नजर आते। तो आपका इस बारे में क्या मतलब ख्याल है कि ये जो मतलब एक्टर के लिए लुक्स का होना जरूरी है, या फिर अगर मामूली शक्ल सूरत का भी कोई बंदा होता है और अच्छी एक्टिंग करता है तो फिर भी वो अपने टैलेंट को मनवा लेता है? देखें, बड़ी एक सरफेस लेवल बात है, लेकिन ट्रू है, इंसानी नेचर है। अगर दो बंदे या दो लड़कियां हैं, एक नहीं है इतना ज्यादा गुड लुकिंग और एक है, और दोनों का टैलेंट बराबर है, तो आप किसको पिक करेंगे? खूबसूरत गुड लुकिंग विद टैलेंट को ना। तो बस इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो जो एवरेज लुकिंग है वो नहीं आ पाएगा, वो भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? मे बी वो किसी और चीज में एक्सेल करेगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली देखें, प्रेफरेंस तो है ना। मैं आपके सामने एक 0 मीटर गाड़ी रखूं और मैं आपके सामने एक 20 साल पुरानी गाड़ी रखूं, चलती तो दोनों ही है, लेकिन आप 0 मीटर को ही प्रेफर करोगे ना, आप सपना ही उसका देखते हो। तो ये तो इंसानी नेचर है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं। सही। अच्छा, अस्मत आफरीदी ने आपसे अभी फिर तारीफ आ रही है, उम्मीद है कि आपको आवाज आएगी। ये कहते हैं सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड हर दिल अजीज दानियाल अफजल खान को कतर रेडियो पे वेलकम करते हैं हम। थैंक यू सो मच। और इन्होंने फिर एक और कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है कि सर आप बहुत ही खूबसूरत हैं माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह की मेहरबानी। जी, और कहते हैं कि सवाल मेरा आपसे ये है कि लोग इंडस्ट्री में जाने के लिए बहुत स्ट्रगल्स करते हैं, तो आपने भी स्ट्रगल की होगी या फिर आप लकी रहे? वो तो बता दिया है कि लकी नहीं उस तरह से नहीं, हाँ वो तो बता दिया। विश यू ऑल द बेस्ट आपको कहा है इन्होंने, और लव यू दानियाल अफजल। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, सो मच। अमरजीत का क्वेश्चन है आपसे, अमरजीत सिंह, और ये कहते हैं मोस्ट वेलकम। और मेरा ये है कि किस तरह के रोल्स को आप प्रेफर करेंगे फ्यूचर में, और कौन सा रोल करना चाहेंगे जो अब तक आपने ना किया हो, और कोई ऐसी चीज, कोई आपकी कोई भी ऐसा चीज जो आप घर पे मतलब घर से निकलते हो तो लेके जरूर निकलते हो, या जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, कोई भी एक ऐसी चीज? ओके, यार मेरा करने का होगा डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। मैं रूटीन रोल से थोड़ा सा वो हो चुका हूँ, थोड़ा सा बोर, थोड़ा सा पैडल। कुछ ऐसा हो जो मुझे एक दफा हिला दे कि ओ ये कैसे करना है, तो यू नो दैट काइंड ऑफ किक आई वांट एवरी टाइम आई वर्क। तो वो मतलब वो सैकड़ों चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये है कि हाँ, इट हैज टू बी डिफरेंट डिफरेंट। थोड़ा सा ये हो कि जो एक दानियाल दानियाल इमेज है, दिस टॉल ब्रॉड फिजिक वाला बंदा, उससे हटके लोग इमेजिन भी कर पाए और वो एक्सेप्ट भी कर पाए। कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी फकीर का रोल करना है, तो मैं वो मतलब लोग कास्ट करने वालों को भी लगे कि हाँ ये कर सकता है, क्योंकि एक्टिंग है, ठीक है। और मेरे लिए भी ये हो कि लोग जब देखें बोले ओ दैट गाय विद दैट फिजिक एंड एवरीथिंग ही इज प्लेइंग अ फकीर, तो उनको वो चीज सरप्राइज करे। सो आई वुड लाइक दैट, ठीक है। तो कैरेक्टर्स मेरा एक आगे जाके बहुत ज्यादा एम है कि आई वुड लाइक टू डू वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स व्हिच इज टोटली ऑपोजिट माय पर्सनालिटी, जिसमें मैं दानियाल ना प्ले करूं, दानियाल को डिमिनिश करके ऑफ करके कुछ और प्ले करूं, तो वो होगा। और घर से मैं नहीं निकल सकता, बुरी बात है, लेकिन चलो मैं बुरी वाली बात नहीं बताता, मैं अपने वॉलेट की बगैर निकल सकता। सही, ठीक है। अच्छा, अभी फसी बारी खान की बात हो रही थी, तो आप जब भी कोई काम लेते हैं तो उसमें स्क्रिप्ट को कितना कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ये ड्रामे की जो दीगर कास्ट है वो बहुत अच्छी हो? क्या चीज आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होती है? स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यस। तो अभी कोई स्क्रिप्ट फ्यूचर अगर प्लान? अच्छा हो, जी जी, आप कहिए। मैं ये कहना था कि अगर स्क्रिप्ट अच्छा हो तो बहुत सारी वीकनेसेस जो हैं वो उसमें कवर अप हो जाती हैं। सही। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट कंटेंट। आप सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हो, लेकिन आप असल में देखें, सीधी बात ये है, हॉलीवुड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप हॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक चीज नजर आती है, यार इट वाज ऑल अबाउट द कंटेंट। आप करोड़ों रुपए लगा के एक फिल्म बनाते हैं, उसमें आप मल्टीपल लोकेशंस दिखाते हैं, गाड़ियां दिखा दी, हेलीकॉप्टर दिखा दिया, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, तो खूबसूरत हीरोइंस दिखा दी, खूबसूरत हीरो दिखा दिया, एवरीथिंग इज देयर, येट इट डजंट वर्क बिकॉज कंटेंट वीक है।
उसी के मुकाबले में आप हॉलीवुड की कोई एक फिल्म देखते हैं जो एक कमरे में शूट हुई है एंड इट्स एन इंस्टेंट हिट, व्हाई? बिकॉज इट्स कंटेंट। तो एट द एंड द स्क्रिप्ट मैटर करता है सबसे ज्यादा। सही है। तो फ्यूचर में कोई मतलब खास एक्टर डायरेक्टर इस तरह की कोई ख्वाहिश है कि इसके साथ काम करूं, इसका काम बहुत, आपको किसी का काम बहुत अपील करता हो तो आपका वो इरादा है कि इसके साथ काम करना चाहिए? फिलहाल मेरी बहुत शदीद ख्वाहिश है कि मैं काशिफ निसार के साथ काम कर सकूं। सही, बिल्कुल बहुत बहुत जबरदस्त। इस ज्यादा। वक्त भी उनके ऑन स्क्रीन 2 बड़े जबरदस्त बिल्कुल सीरियल्स चल रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल। वाकई बड़े कमाल के एक्टर। कोई राइटर जिसके लिए मतलब चाहते हो कि उसका स्क्रिप्ट करें आप? राइटर फसीह भाई का ही कुछ इस तरह का, जिस तरह से उन्होंने अभी किसी पिटी में सामिया के लिए लिखा है, ऐसा मैं चाहता हूँ कि वो किसी लड़के के लिए लिखे तो वो मैं करूँ। Because, yeah, सही। और because फेवरेट हीरोइन कौन है जितना उसने इंडस्ट्री मटेरियल में? था उसके लिए, रमशा के लिए, इट वाज हाँ, वेरी लकी रोल। वाकई बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त रोल था। और खैर आपका रोल भी बहुत अच्छा था, मतलब आखिर में आया हाँ लेकिन लेकिन बहुत छा मतलब गया। हम्म, यस यस यस। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, दूसरा ये कि आपको इस वक्त की जितनी भी लड़कियां काम कर रही हैं उसमें से किसी के साथ हो कि ये मेरे साथ लीड रोल में आए, कौन सबसे फेवरेट है इस वक्त? देखिए सारे एक्टर्स जितने भी पाकिस्तान के अच्छे बुरे जो भी हैं, मेरे हिसाब से नोबडी बीट्स यमुना। ठीक है, मेरे हिसाब यमुना। से पाकिस्तान की सबसे अच्छी एक्टर यमुना है। तो हम्म मेरे हिसाब से, हम्म पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट मुझे लगता है कि कोई उसके नजदीक भी नहीं आता, तो आई वुड डेफिनेटली लव टू वर्क विद हर। यमुना, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, जिस वक्त की आप बात करें कि आपने कुछ देखे थे, कुछ शोज ऐसे देखे थे तो उसके बाद आप इंस्पायर हुए थे, तो उस वक्त कौन था आपका फेवरेट, मतलब फेवरेट की लिस्ट में कौन आता था जिसका था आपको कि अगर मैं एक्टिंग शुरू करूंगा तो मैं थोड़ा सा इससे इंस्पायर होके या इसकी तरह का काम करूंगा? यार इतना कोई स्पेसिफिक नहीं था, बट ये है कि उस टाइम पे हम लोग देखते ही बॉलीवुड थे, और बॉलीवुड बहुत ज्यादा हमारे हाउस होल्ड्स में उस जमाने में शामिल था। तो बॉलीवुड हीरोज ही थे ऑब्वियसली, मल्टीपल हम्म हीरोज थे, खान्स थे। हम्म लेकिन खैर वो विद विद द टाइम एंड विद द पैसेज ऑफ द टाइम इट चेंजेस, आपको किसी की बहुत सारी डिफरेंट चीजें, देन फिर एक्टिंग जब आप करने लग जाते हैं तो फिर आपके पर्सपेक्टिव बड़े चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप पहले नोटिस नहीं करते, अक्सर ऐसा होता है कि मैंने एक चीज जो देखी हुई थी आज से 10 साल 20 साल पहले, वो हम्म आज मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ ओ, तो बिकॉज वो ओ फैक्टर वो वहां से आता है, बिकॉज उस टाइम पे तो वो नॉलेज नहीं थी ना कि अच्छा ये इस तरह से है। हम्म जो चीज अक्सर में हम देख लेते हैं कि बड़ी नॉर्मल लगती है, जैसे अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब सीन ये है कि हमें लगता है बहुत अच्छी एक्टिंग हो रही है जब कोई रो रहा है या रो रही है। ठीक है, बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत नॉर्मल मिनिमल एक्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, वो हम्म आम आदमी को नहीं समझ आ रही होती। तो मैं कोई छोटा, यार इसने ये कैसे किया, वो हम्म शायद आम व्यूअर बोले क्या किया है उसने, वो मुझे पता है ना उसने क्या किया। ठीक है, तो हम्म वो वाला सीन है, ये सही, चक्कर है। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जबरदस्त। गुलाम अब्बास पठान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और वाकई बहुत ही जबरदस्त आपकी पर्सनालिटी है और हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे आपको। मुस्लिम अंसारी ने भी आपकी बड़ी तारीफ की है। इसके साथ अर्जुन रॉय ने एक बड़े मजे का सवाल पूछा है, उन्होंने कहा कि जब शूटिंग हो रही होती है बहुत ही हेक्टिक एक स्केड्यूल होता है, तो उस दौरान में आपको जब ब्रेक मिलती है तो उस वक्त क्या करते हैं आप? आराम पहले करते तो हैं, क्या करते हैं? दोनों हमारे भाई हैं, उनको वालेकुम अस्सलाम। और अर्जुन साहब के लिए ये है कि हाँ, अगर अच्छा ब्रेक मिल जाए 2 ढाई घंटे का, तो फिर सबसे पहली सबकी यही कोशिश होती है कि एक अच्छा सा नैप ले लिया जाए। हम्म वैसे ये है कि मतलब डिपेंड करता है मुख्तलिफ चीजों पे, कि अगर तो आपकी एक दिन में 2 शूट्स हैं तो आप इस चक्कर में होते हैं कि मैं वो निपटा के आ जाऊँ, या सही। और बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर मोस्ट कॉमन एक प्रैक्टिस की बात है तो कोई भी एक्टर यही चाहेगा कि वो नैप ले ले, बिकॉज सुबह से आए हुए होते हैं, और ये चक्कर है। तो कहीं पे भी नींद आ जाती है, क्योंकि बड़े लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको बस अपने ओ ही ये घर में अपने ही अच्छा, कमरे में नींद ये आती है। इतनी हैरानकुन बात है। हम्म इसमें मुझे बहुत बड़ी हैरानगी होती है। मैं इतना, आई एम नॉट अ गुड स्लीपर, लाइक मतलब मैं इतना डीप स्लीपर नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होती है और अंधेरा चाहिए होता है सोने के लिए। हम्म और शूट पे मैं इतना हैरान हो जाता हूँ कि शूट पे इतना शोर शराबा होता है, हम्म लेकिन अगर नैप का मौका मिला तो मैं बीच में कहीं पे भी जो है बड़े आराम से जो है नैप ले लेता हूँ। बहुत हैरानकुन बात है। जबरदस्त, लकी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो जहाज के सफर के दौरान सोते हुए जाते हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती है इनको नींद कैसे आ जाती है। तो जबरदस्त, ग्रेट, बहुत जबरदस्त, अच्छी चीज है। चलें जी, तो जरा कुछ फ्यूचर प्लान्स आपके जान लें कि इस पर क्या काम चल रहा है जो कि हम अनकरीब देखने वाले हैं। फ्यूचर प्लान्स, आप अभी सबसे पहले तो A+ पे प्रोजेक्ट मेरे देखने वाले हैं, अहले वफा के नाम से। उसके टीजर्स ऑन एयर हो चुके हैं, डेट अभी नहीं आई है, बट इट्स गोना बी वेरी सून। तो वो थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए अच्छा रहेगा, यूं कि वो
मुझे काफी डिफरेंट उसमें देखेंगे। वो खैर हर कोई कहता है काफी डिफरेंट कैरेक्टर, लेकिन वो एक्चुअली काफी डिफरेंट है, बिकॉज अभी पिछले साल 1.5 साल से आई बीन प्लेइंग पावरफुल रोल्स, तो वो पावरफुल रोल से हट के जरा लाइटर साइड पे है, तो यू विल सी मी इन अ डिफरेंट अवतार, और अवतार बोल और एक जियो पे आने वाला है मोहब्बत के नाम से, उसको आई थिंक थोड़ा सा टाइम है। वो भी नॉर्मल पावरफुल रोल से हटके है। हाँ, उसमें जिनको लगता है कि मैं अच्छा दिखता हूँ, तो उसमें अच्छे दिखने वाला फैक्टर जरूर शुरू में नजर आ जाएगा, बिकॉज उस दिखाने पे मेहनत की गई है। और उसके अलावा जो है मैं एक और स्टार्ट करने वाला हूँ, और अगले महीने एक और स्टार्ट करने वाला हूँ। सो प्लान्स यही है कि जो भी अभी इस तरह अभी इस वक्त मेरे पास आ रहा है मैं कर रहा हूँ, बिकॉज राइट नाउ मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा देख लें, तो मैं भी पिकी चूजी नहीं हो रहा इतना ज्यादा। तो अच्छा, अहले वफा के बारे में मैं जानना चाहूंगी। अहले वफा ही नाम लिया ना आपने, है ना? तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ हमें बता दें, और फिर मोहलत के वक्त इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा 5-10 मिनट के लिए जहमत दूंगी कि आप हमें ज्वाइन कीजिएगा, फिर मोहलत के बारे में हम बात करेंगे। तो अहले वफा में कौन कौन आपके साथ कास्ट में, क्योंकि आपने बताया तकरीबन तैयार है, आने वाला है? जी हाँ, अहले वफा में मेरे साथ हैं अरीश मोयुद्दीन है, शी इज नॉट दैट न्यू बट शी इज कंसिडरेबली न्यू, वेरी प्रिटी, वो हैं, और मिजना वकास है, और मेरे साथ नूर हसन है। तो बेसिकली हम डायरेक्शन किसकी है, कौन राइटर है इसका? डायरेक्टर हैं इसके जासिम अब्बास, इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैन, आई मीन he is very close to me, he's like a brother to me. उन्होंने इंग्लैंड से ही स्टडीड हिज फिल्म मेकिंग एंड एवरीथिंग, सो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस उनके साथ। और अंजुम हबीबी साहब हैं हमारे सीनियर पीटीवी के बहुत पुराने एक्टर, तो ये हैं। एंड इट्स बीन शॉट इन इस्लामाबाद, तो ये मेरा पहला कराची से बाहर का प्रोजेक्ट होगा, तो ये फैक्टर है उसमें। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इट हैज अ डिफरेंट स्टोरी, वही वाली बात है, हर कोई कहता है, लेकिन आई एम एक्चुअली टेलिंग कि इट इज अ डिफरेंट स्टोरी, इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, कौन से चैनल पे आ रहा है और कब तक एक्सपेक्टेड है? एक दफा फिर से बता दें। A+ पे आ रहा है, और बहुत जल्द आ रहा है। A+ अभी पे आ रहा है। इट वाज एक्सपेक्टेड टू एयर टुमारो, लेकिन थोड़ी सी डेट आगे पीछे हो गई है किसी वजह से, तो इट्स नॉट दैट फार, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आ जाना चाहिए। जबरदस्त, ग्रेट। तो लिसनर्स, आपने डेफिनेटली सुन लिया होगा, अहले वफा आ रहा है और दानियाल का। तो आप लोग डेफिनेटली आज के इंटरव्यू के बाद यहाँ पे कतर में बहुत सारे आपको न्यू व्यूअर्स मिलेंगे, जो कि आपके ड्रामा को बकायदा मतलब देखना शुरू करेंगे। हर दफा यही होता है, हर इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल जरूर देखेंगे दानियाल आपको A+ पे जो अहले वफा आ रहा है। इसके अलावा जब मोहलत आएगा या दीगर आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो थोड़ा बस 5-10 मिनट हमें दीजिएगा, हम मिलकर प्रमोशन भी करेंगे आपके सीरियल्स की। और क्योंकि जितने लोग मैं अपने शोज में लेकर आती हूँ, बाज़ औक़ात मुझसे लोग पूछते भी हैं, आप जो आता है उसकी तारीफ करती हैं। तो उसका रीजन ये होता है कि जिससे मैं इंस्पायर होती हूँ, सीरियसली मैं उसी को लेकर आती हूँ। जिससे मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ स्पार्क है, तो मैं उसी को फिर मैं ढूंढती हूँ और फिर उसके बाद में लेकर आती हूँ। तो रीजन यही होता है। तो मैं बहुत अच्छा लगा तो आप आपको देख तारीफ के। करने के बाद जो है उन पे छोड़ दिया कीजिए ना, कि भाई आप लोग अपने हिसाब से जज करें और फिर बताइए कि तारीफ जस्टिफाइड थी नहीं, या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर बाद में लोग कहते भी हैं मुझसे कि वाकई मैम आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छा लगा दानियाल, आप इसी तरीके से अच्छा काम करते रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपकी फर्स्ट जो अपीयरेंस थी उसमें अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत इंशाल्लाह आगे जाने वाले, बहुत कमाल के एक्टर हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप इससे भी बहुत अच्छा काम हमारे लिए करें और हम उसको देखें इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। इंशाल्लाह फिर जरूर बात होगी आपसे दोबारा। ख्याल All the रखिएगा best अपना। to you too, and thank you so much for having me. कोई Allah मैसेज देना Hafiz. चाहें हमारे सारे कतर के लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? अच्छा, कतर के अलावा कतर, दुबई, सऊदीया सब में आपको लोग इस वक्त सुन रहे हैं, तो कोई मैसेज देना चाहें अब तो? मुझे आते रहते हैं यहाँ हर जगह से मैसेज, एंड दैट इज रियली 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 स्पेशल टू मी, और मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि पाकिस्तान से हटके दुआएं आप लोग भेजते हैं, मतलब मेरा दिल भर जाता है, यू नो, आई गेट रियली रियली हैप्पी एंड आई रियली रियली मीन इट। और मैसेज यही है कि प्लीज देखते रहें और पसंद करें, और कुछ चीज नहीं अच्छी लगती तो वो भी मुझे बताएं। आई एम वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म। और कोई खास चीज अभी मैंने अलबत्ता अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, तो उसको सब्सक्राइब करें, और उस पर अगर मुझसे कोई भी जो भी आपका सजेशन हो कि किस टाइप की आपको वीडियोस चाहिए मुझे, तो ये जबरदस्त। तो यूट्यूब चैनल दानियाल अफजल खान के नाम से है? जी जी, I've चलें just फिर हम started, मैंने कल परसों शुरू किया, काफी क्योंकि लोग कहते थे, तो आई एम ओपन फॉर द सजेशंस कि जिस तरह का भी कंटेंट कहते हैं, I'll do it, I'll work on it. जबरदस्त, ग्रेट। तो ये तो एक तो बड़ी अच्छी चीज इस हवाले से भी है कि आप एक्टर तो हैं ही, और फिटनेस के हवाले से आप बहुत लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो True, मेरा ख्याल है true. होगा ना?
ठीक है, Yes, चलिए yes, जी yes. दानियाल, बेस्ट ऑफ लक और इंशाल्लाह फिर आपसे जरूर बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।